नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका मित्र, आपका दोस्त हनुदाय साया से आपके साथ एक बार आज फिर से आया है। आज हम लेके आए हैं कि जीवन के मूल्यों को बताने के लिए कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, क्या जीवन में हमारी ज़रूरतें हैं, क्यों जीवन में हमारे दुख है, क्या जीवन से हम सब कुछ पा सकते हैं, कैसे। तो जीवन एक पूरी तरह से हमारे मूल्यों पर आधारित है चीज़ है कि जैसे कोई भी चीज़ आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ख़रीद के लाए, कोई भी आप फ्रिज खरीद के लाए, वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, टीवी खरीद के लाए, तो उनके संग एक डिस्क्रिप्शन आता है, एक आपके पास लिस्ट आती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इसी प्रकार हमारा जीवन है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें उस कोई भी चीज़ को अच्छे चलाने के लिए ये देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। वैसे ही हमारा जीवन है, जीवन को कैसे अच्छा चलाया जाए ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में हमें बताया गया है। ऐसे ही हमारे जीवन को चलाने के लिए कई मूल्य हैं। वो क्या हैं? हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे महाकाव्य हैं, उपनिषद हैं। ये इनको पढ़िए, आपका जीवन उन मूल्यों पर आधारित रहेगा। अब ऐसे ही हमारा सबसे बड़ा काव्य है रामायण। रामायण हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, जो अगर आप रामायण को अपने जीवन में उतारते हैं तो रामायण आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगा। जो व्यक्ति को आज कई प्रकार के दुख होते हैं, जो व्यक्ति को आज कई प्रकार की समस्याएं हैं, वो रामायण से आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगी। सारी आपकी रामायण से खत्म हो जाएंगी समस्याएं जितनी भी हैं। अब आप कहेंगे कि रामायण कैसे हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो हम आपको एक छोटा सा रामायण से और जीवन को जोड़ने वाला कहानी सुनाते हैं, या जैसे किस्सा कह लीजिए, प्रसंग कह लीजिए। कि जैसे कि एक दूध होता है जिसमें सारे विटामिन मिलते हैं, संपूर्ण आहार की तरह दूध हमारे जीवन में काम करता है। कि हमें कई प्रकार के भोजन ना मिल पाए तो आप दूध पी लीजिए, तो उसमें संपूर्ण आहार माना जाता है। ऐसे जीवन में आप कई चीज़ें नहीं कर पाए तो सिर्फ एक रामायण पढ़ लीजिए। रामायण आपके जीवन में संपूर्ण आहार की तरह काम करती है। जैसे संपूर्ण दूध हमारे जीवन में संपूर्ण आहार की तरह काम करता है, ऐसे रामायण हमारे जीवन में संपूर्ण आहार की तरह काम करती है। अब आपको बताते हैं कि रामायण के सबसे मुख्य पात्र थे भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान बजरंगबली, रावण, यही उसके मुख्य पात्र रहे, और हमारे लक्ष्मण जी। तो ये कैसे हमारे जीवन के भवसागर में जो जीवन है ये भी एक भवसागर के रूप में है, ऐसी रामायण दिखाती है। इस जीवन रूपी भवसागर से कैसे पार पा सकते हैं। रामायण, राम जी जो हैं वो क्या हैं? वो हैं आत्मा। जैसे हमारे शरीर की एक आत्मा होती है, वैसे ही राम जी हमारे जो दिखाते हैं रामायण में, वो आत्मा का रूप है। लक्ष्मण जी एक जीव का रूप है, और हनुमान जी एक बल का रूप है, और माता सीता उसमें हमारी बुद्धि का रूप है। और बुद्धि से जो रावण है वो इंद्रियों का रूप है, 10 इंद्रियां। रावण के 10 सर होते हैं, ऐसी 10 इंद्रियां होती हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करती हैं, हमारे जीवन को रोकती हैं, कि समस्याएं उत्पन्न करती हैं। वो क्या है, आज हम आपको बिल्कुल रामायण से समझाते हैं। सबसे पहले रामायण, जब तक जीव, आत्मा और बुद्धि जब तीनों एक साथ थी तो सारी चीजें, सब कुछ सुख में चल रहा था। जब तक बुद्धि आपके साथ है, जब तक जीव आत्मा के साथ बुद्धि रहेगी, आपके कुछ भी नहीं हरण होगा। जैसे ही आपकी बुद्धि का हरण होता है, जैसे ही आपकी बुद्धि का क्षय होता है, तो आपकी इंद्रियां उस बुद्धि को क्षय करती हैं, हरण करती हैं, और आपके सारी चीज समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ही आपकी ज्ञान इंद्रियां, उसको 10 इंद्रियां आपके बुद्धि का हरण करती हैं, आपकी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे? कि जैसे सीता माता यहाँ पे बुद्धि का प्रतीक है। रावण आता है साधु भेष में, ना कि अपने राक्षसी भेष में। क्यों? क्योंकि हम जब भी आपकी बुद्धि को हरना होता है तो आपकी बुद्धि को कोई ऐसी चीज लेके आती है जो उसका हरण कर सके, साधु के रूप में आती है। साधु के रूप में आती है कि कोई भी चीज़ आपको जो बहुत लुभाएगी। जैसे अब बच्चों को अगर कोई पढ़ाई में मन लगाना हो, पर व्हाट्सअप, मोबाइल, गेम्स, ये आपके साधु जो आपको अच्छे लगेंगे, साधु के रूप में आपके बुद्धि का हरण करने आते हैं। उस जैसे ही बुद्धि का हरण हो जाता है तो जीव और आत्मा दोनों बिल्कुल तिल मिलाने लगती हैं कि अब क्या करें, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो और मृग तृष्णा, जो सब जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी हमारी बुद्धि उसकी ओर जाती है कि नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसे मान लेती है, और वो माया से ग्रसित हो जाती है। तो जीव आत्मा को दोनों को उसकी खोज में लगा देती है, जो चीज़ नहीं होती बुद्धि।
अब जैसी बुद्धि का हरण होता है तो जीव और आत्मा दर दर भटक रहे थे। अब बुद्धि के वापस लाने के लिए जीव आत्मा जब दर दर भटक रहे थे तो जीव आत्मा को कौन मिले? बल मिला। बल हनुमान जी। हनुमान जी, अब जब आपके पास जीव और आत्मा के पास बल होगा, जब भी आप बुद्धि को वापस ला सकते हैं। कि बल का मतलब है सामर्थ्य, संकल्प, आपकी इच्छा शक्ति। कि आपके यहाँ पे बल का मतलब फोर्स नहीं है सिर्फ अकेला कि उसको लगाया जाए। यहाँ पे बल है आपकी इच्छा शक्ति, आपका संकल्प कितना है, आपकी सामर्थ्य कितना है, ये सब बल आपको देखता है। और बल अपने सारी चीज़ों से उनको मिलाता है, जो छोटे छोटे बानर, सुग्रीव वगैरह, इन सब से एकत्रित करता है, सारे सामर्थ्य को एकत्रित करता है। तो उसमें अब बल जाता है, कहाँ पे जाता है? बल लंका में जाता है। लंका मतलब इंद्रियों का एक नगर। यहाँ पे उसकी सामर्थ्य को जांचने जाता है कि बल जाएगा, लंका में जाएगा कि इंद्रियां कितनी मजबूत हैं, किस हद तक उनकी ताकत है, ये सब निरीक्षण करके आता है कि इंद्रियों को हम कैसे पराजित कर सकते हैं। ये नहीं कि हम गए और अटैक कर दिया और वो चीज़ें सब मिट जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, उसको मार के हम अपनी बुद्धि को वापस ले लें, ऐसा नहीं होता। बल जाएगा, इंद्रियों को देखेगा, उसमें कितनी सामर्थ्य है, कहाँ तक है, कितना उसका बल, उसका इंद्रियों की कहाँ तक माया है, उसको देख के आएगा। हनुमान रूपी बल जाते हैं, लंका में जाते हैं, सीता की खोज करते हैं, उनको पता लगाते हैं, बुद्धि की खोज करते हैं कि वहाँ पे रावण की कितनी शक्ति है, उसका पता लगाते हैं, इंद्रियों की कितनी शक्ति है। फिर इंद्रियों के उपरूप जैसे कि मेघनाद हुए, अक्षत हुए, ये सब उसके सामने आते हैं, वो उनका सामना करते हैं और फिर वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो जीव और आत्मा दोनों को बताते हैं कि वहाँ पे इंद्रियों की कितनी ताकत है। उसके हिसाब से जीव, आत्मा, बल मिलकर इस भवसागर को पार करने के लिए अपने सारे सामर्थ्य को इकट्ठा करते हैं। छोटे छोटे बानर, सैनिक, सुग्रीव वगैरह, इन सबको लेते हैं, एक भवसागर पे पुल बनाते हैं और उसके उस पार जाते हैं। उस पार जाते हैं, फिर इंद्रियों से अपनी सारी ताकत और बल से उसका युद्ध करते हैं। अब युद्ध करते हैं तो क्या होता है? जब आत्मा और जीव युद्ध कर रहे होते हैं तो इंद्रियों के उप इंद्री जो होती है मेघनाद, जो एक क्या कर देती है, शक्ति लगा देती है, जीव को क्या कर देती है, बेहोश कर देती है। अब जब जीव मूर्छित हो जाता है तो कौन काम आता है? फिर से वहां पे हनुमान जी काम आते हैं, लेकर के आते हैं, संजीवनी लेके आते हैं और जीव को जीवित करते हैं। ऐसे ही हमारी जब जीव आत्मा में जीव कमजोर पड़ जाता है तो फिर हमारा इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प काम में आता है कि हम उस बल को फिर से जीव आत्मा को कैसे जगाएं। और जब युद्ध होता है, ये युद्ध हमारा जीवन है, संघर्ष है, कि इस जीवन में हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। और युद्ध होता है, संघर्ष होता है, तो इंद्रियां अंत में इंद्रियों को पे विजय पाई जाती है, इंद्रियों पे विजय पाई जाती है और अपनी बुद्धि को वापस लेके आया जाता है। जैसी बुद्धि वापस आती है, जीवन सुखमय हो जाता है। जीवन मतलब जब आपके पास बुद्धि, बल और जीव और आत्मा सब सारों चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्त होगा, इस जीवन से आप ऊपर उठ जाएंगे, इस भवसागर से, इस पूरे संसार के भवसागर से आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसे ही आप चाहे किसी में पढ़ाई में कर रहे हो, किसी उद्देश्य को लेके कर रहे हो, कोई भी संकल्प करें, आपके जीव, आत्मा, बल और बुद्धि सब एक साथ होना चाहिए। जय श्री राम दोस्त।